Very good morning to all of you. We are all gathered. I request all of you to please settle down. I hope all of you in the summit. I request all of you to please settle down. A vibrant platform for engaging the leaders and administrators to look at issues. Institute of Local Self-Government. Sri Ramnath Jha, Honorary Director General, AIILS. Sir, after lighting the lamps, if all of you could please take your seats on the dais. Our chief guest, the Union Minister of Environment and Forests, Shri Prakash Javadekar. Our guest of honor, Shri Satyendra Jain. Thank you so much. I request all of you to please take your seats on the dais. Wonderful summit. Thank you so much. Thank you so much. I see people are still coming in. Thank you. Welcome. Please take your seats. I hope you all have registered. That countries go through as their economies move ahead to display best practices across smart cities around the globe. With this, I welcome you all once again. Shri Prakash Javadekar, the Union Minister of Environment, Forests and Climate Change, to please deliver his address. He doesn't have much time with us. He has to leave for a flight. Thanks so much. हिंदी इंग्लिश हाँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ सबको वही पसंद है and my foreign guest will excuse me because then our friends will translate it for you. Some ideas of it. दिल्ली के आरोग्य ठीक रखने का जिन पर जिम्मा है हमारे मित्र जैन, यहाँ के हमारे हर्ष मल्होत्रा जी जो मेयर है, डॉक्टर मोदी जो इस संस्था को पहले से देखभाल करते हैं, हंसा पटेल झा जो इस संस्था को मार्गदर्शन लगातार करते हैं, एलन एंड हिज फ्रेंड्स हु हैव कम हियर स्पेशली टू अटेंड दिस मीटिंग, और सब भाइयों बहनों, सभी विभागों से आए हुए मेयर्स, छात्र, कार्यकर्ता, अधिकारी, मुझे बहुत खुशी है आज इस मौके पर आपके साथ कुछ वार्ता करूं, क्योंकि ये विषय मेरे दिल का विषय है। मुझे सबसे आश्चर्य होता है तब कि अब जिस दिल्ली में हम बैठे हैं 120 साल पहले इस ल्यूटेन सिटी का निर्माण हुआ, कितना अच्छा प्लानिंग है। चंडीगढ़ 60 साल पहले हमने बनाया, ला कबूरसे ने, वो कितना अच्छा है प्लानिंग। 30 साल पहले गांधीनगर बना, कितना अच्छा प्लानिंग है। लेकिन हम हमारे ही प्रयोग से सीखते नहीं, ये हमारी सबसे कमी है। और इसलिए ऑल अर्बन एरियाज हम कुछ प्लानिंग नहीं करते। आज जो कॉरपोरेशंस है, 20 साल बाद क्या स्थिति होगी, 50 साल बाद कितना है, पॉपुलेशन का अंदाज ही नहीं हमें आता, कितना रैपिड अर्बनाइजेशन होगा। क्यों भागते हैं लोग शहर की तरफ? इट्स नेचुरल अलोंग विद द ग्रोथ। और लोग इकोनॉमिक आर्थिक कारणों से आते हैं शहरों में, और उसके साथ साथ एक एस्पिरेशन भी होती है कि शहर में जाएंगे तो हमारा भला होगा। यानी देहात में अपने घर में रहने वाला वहां जाके झोपड़ी में रहेगा, फिर भी उसको लगता है कि मुझे कुछ, आई एम मोर एम्पावर्ड। निर्मला जी यहाँ है तो उनको मालूम है मुंबई का, शी वॉज मेयर फॉर ऑल दीज ईयर्स, सो शी नोज। या हर एक, अभी सोलापुर की मेयर मुझे मिली, वो भी सभी जगह, गुजरात की मिले, सब जगह ये प्रॉब्लम है। ये केवल बाहर यानी बाहर के प्रदेशों से आने वाले ऐसा नहीं, इट्स ऑल विद इन द स्टेट आते हैं, छोटे गांव से बड़े शहर में जाने की ये है। और इसका तो अब यहां तक हो गया कि देहात में कोई अच्छा वकील बना, प्रोफेसर बना या कोई और बना, और वो गांव में, शहर, छोटे शहर में रहना चाहता है या छोटे गांव में रहना चाहता है, तो अब लड़कियां भी शादी के समय चॉइस उनका है कि शहर में है तो ज्यादा अच्छा है। ये है, these are aspirations. We must understand these are important inputs for real urban planning. मैं पूना शहर में हूँ, जहाँ वहाँ
म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी, और पेरीफेरी पर ही ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि पहले तो गांव बसा है वो तो एकदम तुरंत नहीं बढ़ता, आसपास में लोग रहने लगते हैं और वहां ग्राम पंचायत होती है, वहां कोई प्लानिंग का नियम नहीं है, वो पूरा कबाड़ा बन जाता है और फिर हम उसको शहर में लेते हैं। यही समस्या है सब जगह की। तो अर्बनाइजेशन का प्रॉपर विचार, प्रॉपर प्लानिंग, एक 50 साल का विजन जब तक नहीं रखेंगे तब तक स्लम्स ही होंगे, दूसरा कुछ नहीं होगा। और स्लम्स न होने का एक ही रास्ता है कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग का स्टॉक कॉरपोरेशन, सरकार और सब मिलकर तैयार करें, लोगों को 1 साल 2 साल किराए में रहे और अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें। अगर 5 लाख में 2 रूम्स मिलते हैं या 6 लाख में, तो लेने के लिए लोग तैयार है, झोपड़ी में रहने को तैयार नहीं है। लेकिन हम वो वहां जा ही नहीं रहे। वी आर नॉट ट्राइंग दैट। मुंबई में एक साइट एंड सर्विस स्कीम बनी चारकोप में, तो वो तो इतना ऐसा प्लानिंग के लिए उतनी जगह ही नहीं है मुंबई में। हमारे वी हैव अ प्रेशर, लेट अस अंडरस्टैंड। अभी मैं अफ्रीका में था, तो वहां 54 देश है, उनकी सब मिलके 110 करोड़ पॉपुलेशन है और दुनिया का 20% लैंड मास है। Africa has only 1 billion population of 54 countries and 20% of the land mass. We have 17% of the population and only 2.5% of the land mass. So there will be pressure. तो शहरों में तो ज्यादा रहेगा और इसलिए प्लानिंग करते समय अफोर्डेबल हाउसिंग, कल मैं ज़ुरिक में था, ज़ुरिक से बाहर 8-8 मंजिले के अच्छे, छोटा शहर था लेकिन 8-8 मंजिले के अच्छे, ऑन द वे टू लुसन, वहाँ अच्छे मकाने बने हैं, एकदम अपने जैसे मुंबई में चाल होती थी वैसे ही बने हैं, 2-2, 3-3 रूम के हैं, लेकिन ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग है। अब कभी कभी हम नियम ऐसे करते हैं, मैं अभी कैरो में था तो हजारों बिल्डिंगें ऐसी थी कि वहां प्लास्टर नहीं लगा है और वहां फाइनल पेंटिंग नहीं किया है। मैंने कहा ऐसे कैसे, सब मकान ऐसे क्यों रहे? तो उनका टैक्स प्लानिंग ऐसा है कि प्रॉपर्टी टैक्स अगर पेंट वगैरह करोगे तो बहुत ज्यादा है और पेंट नहीं करेगी, इन मेकिंग कहोगे तो बहुत सारा छूट है। इट्स अ लॉपसाइडेड प्लानिंग ऑफ टैक्सेशन। तो अर्बनाइजेशन का मुद्दा पहले निवास से शुरू होता है और दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होता है। लोग यातायात कैसे करेंगे? कितनी एफिशिएंट हो सकती है? कलकत्ता में ट्राम है, लेकिन ट्राम इस स्पीड से चलती है कि आदमी उतर के जल्दी फास्ट चलेगा तो ज्यादा आगे जाएगा। लेकिन अभी विदेशों में सभी जगह, अभी मैं प्राग में भी देखा, साल्जबर्ग में भी देखा, इधर भी कल ही में था, तो ज़ुरिक में भी या बर्लिन में भी इतने फास्ट जा रहे हैं ट्राम्स, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ट्राम्स है। हर 2-5 मिनट में अगर मिल रहा है, मेट्रो भी है, 10 लाख के हर शहर को मेट्रो है दुनिया में। हमारे यहाँ 60 साल हुए, 60 लाख की आबादी हुई तो भी मेट्रो करना नहीं करना, इस पर विवाद ही करने में हमें ज्यादा रुचि है, तो नहीं करते। तो यातायात का प्रबंध करना यह सबसे बड़ी जरूरत है। और यातायात जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रेंथन करोगे उतना होता है, यानी उसका मतलब बीआरटी करना ये नहीं होता है। बीआरटी इज ए रॉन्ग कंसेप्ट इसेंशियली, क्योंकि आप सड़क का अगर 10 लेन नहीं है तो आप बीच में से 3 लेन उठा के ले जाते हो, जिस पर 5 मिनट में या 1 मिनट में एक वाहन जाएगा, तो कोई मतलब नहीं होता उसका। लेकिन देयर आर स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्राम, फास्ट है, अच्छे है, बीआरटी भी अच्छी चला सकते हो, लेकिन उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो रोड सिलेक्ट करना बड़ा महत्वपूर्ण है। मेट्रो है, दिल्ली में मेट्रो बनी, आज 30 लाख लोग जा रहे हैं यातायात करें, कितना अच्छा। और ये किसने कहा कि हमारे लोग अच्छा नहीं कर सकते?
श्रीधरन ने एक वर्ल्ड कल्चर तैयार किया, मेट्रो का एक सिस्टम है। मेट्रो इतनी साफ सुथरी है तो लोग भी साफ सुथरा रखते हैं। यानी नई दिल्ली स्टेशन पर केले के छाल फेंकने वाला एस्केलेटर उतर के जब नीचे जाता है, एलिवेटर उतर के, तो एकदम साफ सुथरा रहता है। मैंने वहां खड़ा रहा, मैंने कहा, एक एक को पूछा, क्यों आप नहीं कुछ फेंक रहे, कागज बिगज नहीं फेंक रहे, क्यों नहीं फेंक रहे? तो बोले यहां कैमरा है, दंडा है, और आदमी कलेक्ट करता है उससे दंड वसूलता है। जहां देखो अमेरिका में 3 बजे रात को सिग्नल पे, ट्रैफिक सिग्नल पे लोग खड़े रहते हैं, इसलिए नहीं कि वहां संत पैदा होते हैं सारे, इसलिए कि अगर नहीं करेंगे तो सुबह उनके घर में $500 का चलन आएगा और उससे छुटकारा नहीं, और 4 बार आएगा तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस खत्म होगा। सोते में भी दंड जागता है, तब जाके कानून व्यवस्था चलती है। हमारे शहरों में, यानी मैं पुणे से हूं इसलिए मुझे बहुत याद आता है, हमारे यहाँ 200 मेन सिग्नल्स है, 50 इंपॉर्टेंट सिग्नल पे सारे अत्याधुनिक उपकरण लगाए, और उसमें से नंबर प्लेट के साथ वाहनों का हर वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रजिस्टर होता है। तो वो रजिस्टर होने के 1 महीने में 8 लाख कैप्चर हुए गुना, लेकिन एक का भी चलन नहीं हुआ, क्योंकि एक विवाद निकला। ये कैमरा कॉरपोरेशन ने बिठाए, तो ये चलन यानी वो जो प्रोसेस करना है डाटा, वो कौन करेगा? कॉरपोरेशन करेगी या ट्रैफिक पुलिस करेगी? 3 साल से ऐसा ही चल रहा है, विवाद चल रहा है, कोई एक्शन नहीं है। अगर हम तुरंत एक्शन लेते तो ट्रैफिक कब की सुधर गई होती। और इसमें दुर्भाग्य से शहर को बिगाड़ने के लिए बहुत बार पूरी एक मत होता है वहां कॉरपोरेशन में। कॉरपोरेशन में वैसे पार्टी का भेद कुछ होता ही नहीं है, अनेक शहरों में सब एक है। इसलिए एक है वो मैं नहीं कहता। So we must think properly of urbanization, how it grows, why it grows. We must be able to forecast it properly, plan for people, for housing, for हमारे यहाँ नियम कैसे है, झुग्गी नहीं बनेगी, तोड़ देंगे। वो तोड़ने पर कोर्ट नहीं जाता है, कोर्ट कहता है रहने दो, ह्यूमैनिटी है। अब लेकिन जो आएगा बाहर से, उसको रहने के लिए कोई तो लैंड बैंक दूर जगह कहीं तो होनी चाहिए कि भाई यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग है, आप रहो पहले और फिर आप ट्रांसफर करो, या कोई कहीं परमिट्स वगैरह की भी बात होती है, वो जरूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, वाटर और सीवेज 3 बड़े काम है हमारा। यानी मुझे भारत में चिंता होती है कि हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्वालिटी शहर के अनेक शहरों के सड़क से अच्छी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की क्वालिटी, क्योंकि वो चिन्हित है, लेकिन शहर में अच्छे रोड नहीं है बहुत सारे शहरों में, और जितने चाहिए उतने नहीं है। और अनेक जगह तो कॉर्पोरेशन में प्रस्ताव पास होते हैं कि ये जो प्लानिंग में 100 फीट रोड दिखाया है वो 80 फीट करो, 80 दिखाया है तो 60 फीट करो, यानी बढ़ाना चाहिए, वहां हम घटा रहे। उल्टा पुल्टा काम हो रहा। पानी सबको मिले, क्या हम क्यों नहीं 50 साल का सोच सकते? कहां से आएगा, कैसे शुद्ध होगा, कैसे जाएगा? क्यों नहीं नए शहर बनते समय ही कच्चा वाटर, दिल्ली में यहाँ लुटन ने बनाया, उसमें कच्चा वाटर भी है, तो हमारे बगीचे में जो पानी जाता है वो अनप्रोसेस्ड वाटर है। एक नल का डालने की बात है, लेकिन उससे होता है फर्क। हमारे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, हम अभी नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि उनको एनवायरमेंटली फ्रेंडली एक्शंस क्या लेनी चाहिए। तो उसमें पानी का हार्वेस्टिंग होगा, कुछ पानी जो उनका उसकी ट्रीटमेंट होगी और दोनों का रीयूज होगा। फ्लश में क्यों नहीं, बिल्डर क्यों नहीं डालेगा एक और नली?
जो फ्लश और इसमें जाएगी। वी डोंट प्लान प्रॉपरली, नॉट नाइदर बिल्डिंग नॉर सिटीज, एंड दिस इज द सिंगल मोस्ट फेल्योर ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट वी फेल्ड टू डू अ साइंटिफिक अर्बन प्लानिंग। स्कूल्स है, हेल्थ है, स्किलिंग है, क्योंकि अगर स्किलिंग नहीं करोगे तो फिर ये जो डेमोग्राफिक एडवांटेज हम बोलते हैं वो डेमोग्राफिक डिसास्टर बन सकता है इफ वी डोंट एड्रेस टू दैट। कितनी अपार संभावनाएं हैं टूरिज्म की। एक शहर में 50 चीजें तय करके उसको टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया जा सकता है, जो है उसको और सजाया जा सकता है। अहमदाबाद में कंकरिया गार्डन था, लेक, वो सुसाइड लेक कहा जाता था, सुसाइड लेक, बट मोदी कन्वर्टेड इट इनटू ए पैराडाइज। It's now the tourist attraction. More than 10 million people visit every year. It's a huge success. You can create out of very little also a good tourist attraction. A city walk tour है हेरिटेज की, अच्छी टूर करते हैं, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स ही आते हैं, वही गाइड बन के रोज एक एक की ड्यूटी लगी है वो करते हैं, लोग आनंद से जाते हैं। और इसलिए ये सब मुद्दे मुझे लगता है कि ये जरूरी है। ल्यूटेंस का इतना बनाया शहर हमने दिल्ली में जिस तरह से अनधिकृत कॉलोनियां बनी और जिस तरह से बनाई है, क्यों बना? इट्स आ फेल्यूर टू प्रॉपरली प्लान द सिटीज। बहुत लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आई होप दैट टुडेज एंड टुमारोज डेलिबरेशंस हियर of South Asian cities, we must come out with a blueprint, with a citizen action, with a corporation action, with a regional planning concept, that we will improve our cities. The conglomerates and the urban areas which are still very bad can be improved, and new satellite townships and smart cities can be built around cities, because urbanization is not going to end but is to increase, and therefore we need to plan in advance. एक आखिरी में मुद्दा कहूंगा कि जो पोल्यूशन से रिलेटेड है, जो मेरे मंत्रालय का काम है। पहले तो मैं आप सबको, जो मेयर्स आए हैं, जो अधिकारी आए हैं, प्लीज कम टू आवर न्यू बिल्डिंग ऑफ एनवायरमेंट फ्रॉम वेयर वी वर्क। इट्स इन जोरबाग। इट्स अ बिल्डिंग डिजाइन completely in tune with the environment, so designed in such a way that the energy demand becomes 50%. It's a 50% demand of energy of such size of building. There is complete ventilation, there is complete, and we put our AC on 26. लोग हमारे यहाँ एसी को 18 पे रखते हैं, क्योंकि 18 से नीचे वो जाता नहीं, इसलिए। We save on energy by putting AC on 26 throughout the building. चिलिंग प्लांट जो है, चिलिंग प्लांट का पानी जो गर्म आता है, वो ठंडा करने के लिए हम 80 मीटर्स डाउन जमीन में 80 मीटर अंदर ले जाते हैं। जियोथर्मल एनर्जी के कारण हम उसको ठंडा करते हैं, पानी को। केवल वो सर्कल होता है और पानी ठंडा होता है। फिर थोड़ा सा ज्यादा ठंड करना है, वो चिलिंग प्लांट में होगा। वी सेव एनर्जी एवरीवेयर। आवर ग्लासेस आर डबल ग्लासेस है, बीच में वूल है, इसके कारण प्रकाश आता है लेकिन हीट नहीं आती है। These are all techniques. You should see it. It's a wonderful city, and we have opened it. Earlier gates were closed. We have opened it, so everybody can come and see that. Definitely, you come. And मैंने बान की मून को भी वहां ले गया, सबको ले जाता हूं वहां, वही, क्योंकि वही हम काम करते, वही आते हैं लोग सारे।
शहर का सबसे बड़ा फेल्योर है वेस्ट मैनेजमेंट में। सीवरेज today, unfortunately, fact of life in India is, after 70 years, we have created sewerage treatment capacity of 30% sewerage treatment capacity. And out of that, only a half works, 15-17% works, others don't work, and others we don't have. That's a huge program. Clean India by Narendra Modi is all about creating, treating sewage, properly managing the waste, and making people also participate with changing habits, making in rural areas large amounts of toilets and everything, make it hygienic. It's a clean India, green India mission. And therefore, ये वेस्ट मैनेजमेंट भी महत्वपूर्ण है। उसमें we have now published new rules which you must see on solid waste management, on e-waste management, on biomedical waste management, on plastic waste management, on hazardous waste management. We have published these 5 rules, and now we are coming up with construction waste management rules also. They will also be put on our website. Go to our website of the ministry, and corporations must give suggestions. If they don't, then you are not part, your institute should give suggestions, because we want to make it better. मैंने एक देखा कि जब हम कुछ बताते नहीं तो लोग झांक के देखने का प्रयास करते हैं, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। जब हम सारा खोलकर वेबसाइट पे रख रहे हैं तो कोई देख भी नहीं रहा है। तो I want participation of people for institutes, because ये waste management अगर ठीक करेंगे, what is happening unfortunately is in many cities, waste solutions, waste management solutions come from contractors. They are contractor-driven reforms, and which fail. एक हंजर कंपनी है, 21 शहरों से गायब हो गई, खत्म हो गया सारा, कबाड़ा हो गया सब जगह, गायब हो गए थे, थिन वेब हवा में चले गए। We must do that waste management properly. Otherwise प्लास्टिक के ढेर लगेंगे। उसके भी रिसाइकलिंग की अलग अलग योजनाएं अनेक अनेक शहरों ने किया है। आज आप आपके एक्सपीरियंस बताओगे, क्या डिफिकल्टीज है बताओगे। हम तो एक नया प्रयास कर रहे हैं, शहर में ग्रीनरी होनी चाहिए। और मैंने देखा फॉरेस्ट विभाग की हर शहर में जमीन है, लेकिन उसका रखरखाव नहीं होता, उस पर पेड़ नहीं है, लेकिन वो फॉरेस्ट की जमीन है। तो वी आर नाउ मेकिंग लॉन्चिंग अर्बन ग्रीन मूवमेंट which will take care of the urban areas, such landscapes, because if you don't green them, there will be encroached, they will be encroached and there will be slums. So better compound it and green it with people's participation. People are ready to pay 1,000, 2,000 rupees per tree in memory of their beloved ones. So we can make people participate, but we have to be thinking holistically. Air pollution is becoming a challenge in all cities, because vehicular population grows throughout the country, doubles in 10 years. In cities, it doubles in 6 to 8 years. So it's a huge problem. We must make people also participate in it, because they must maintain their vehicles properly. There has to be a real PUC arrangement. The RTO must inspect the commercial vehicles. Everything is on paper in India. Nothing is on ground at many places. And therefore, all these issues need your attention. इस पर बहुत सारा काम करना है, अच्छा कर सकते हैं। कितने खूबसूरत शहर बन सकते हैं, दिख सकते हैं, लोग रह सकते हैं। If you are talking about livable cities, we can do that. And therefore,
इस तरह की आज की जो आपकी चर्चा है 2 दिन चलेगी, मुझे बहुत आनंद लगेगा और आपका जो जिस्ट होगा वो मुझे जरूर भेजिए, क्योंकि दिस इज अ टॉपिक ऑफ माई हार्ट। क्योंकि जब तक हम शहरों का ठीक तरह से नियोजन नहीं करेंगे, आयोजन नहीं करेंगे, उसका रखरखाव नहीं करेंगे, उसको और बेहतर सुंदर नहीं बनाएंगे और ये हम मिशन मोड में नहीं करेंगे, तब तक बड़ा प्रॉब्लम होगा। एक लास्ट बात है, civic administration, capability of civic administration is an important issue. देखो, चिट्ठी से अधिकारियों का और नौकर की भर्ती करना जिस दिन ये देश बंद करेगा, उस दिन देश के सुधार की पहली शुरुआत होगी। सबसे ज्यादा ताकत लोकल बॉडीज को है और लोकल बॉडीज के एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि हमने ऐसे लोग भरे हैं। ऐसे लोग भरोगे तो अकाउंटेबिलिटी नहीं आती, क्वालिटी नहीं आती, एफिशिएंसी नहीं आती। इसलिए उस एफिशिएंसी के मुद्दे पर कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। जब व्हेन यू विल हैव एफिशिएंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स डिलीवरिंग programs, then you will have actually the city growing in a right way. And that's the need of the hour. I think today's deliberation will be fruitful in all these directions, and I'll seek indulgence because I have to catch flight, I have to go. Thank you very much. Once again, thank you. Accept a memento. Thank you so much. That was our chief guest, Shri Prakash Javadekar, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change.